हाय गाइज, मेरा नाम है मोहित सैनी और आज है मेरे साथ गुलशन खुराना। गाइज अंकल जी हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और जो अंकल जी की प्रॉब्लम सामने आई है ना, वो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंकल जी, आपने मुझे तो अपनी प्रॉब्लम बता दी है, आप एक बार खुल के बिल्कुल अच्छे मन से ऑडियंस को और बता दो। मेरा नाम गुलशन खुराना है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ और मेरी बहू और मैं इकट्ठे रहते हैं। मेरा बेटा 2 वर्ष हो गए उनकी शादी को और 1 वर्ष से वो दुबई गया हुआ है। तो मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं और मेरी मिसेज की भी डेथ हुए 4-5 वर्ष हो गए हैं। तो जब से मेरा बेटा दुबई गया है तो वो वहीं से ही खर्चा भेजता है, जिसे मेरी बहू अपने अंडर में ले लेती है। मुझे उसमें से कोई खर्चा नहीं देती। उसका व्यवहार एकदम से मेरे बेटे के दुबई जाने के बाद एकदम बदल गया है। वो मेरे साथ बिल्कुल रूखा व्यवहार करने लग गई है और मुझे ढंग से खाना पीना भी नहीं देती। मैं बहुत दुखी आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। और मैंने उसको एक बार किसी लड़के के साथ घूमते हुए देख लिया था। तो जिस वजह से मैंने अपने बेटे को बताने से पहले उससे बात की कि बेटा, ऐसा घूमना फिरना अच्छा नहीं है, आप उससे संपर्क तोड़ दो अपने, ताकि तुम्हारा घर भी ना उजड़े। ये बात मैंने अपने बेटे को बतानी चाहिए। तो मेरी बहू ने मुझे धमकी देते हुए कहा, पापा आप हमारे मामले में दखल मत दो, मैं जो मर्ज़ी करूं, जिस मर्ज़ी के साथ घूमूं फिरूं, जो मर्ज़ी करूं, आप मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाले कोई नहीं होते। आप पर मैं बहुत गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी, आपकी भी बहुत बदनामी होगी। जैसे फिजिकल हैरेसमेंट करते हैं मुझे। अच्छा, बहू आपको कह रही है? हाँ जी, कि मैं आपके ऊपर ऐसे नाम लगा दूं? गंदे इल्ज़ाम लगाने की मुझे धमकी दी है कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी। मैं बदनामी से बहुत डर रहा हूँ, ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकता, अगर बेटे को बताऊंगा तो वो भी विश्वास करे ना करे, क्योंकि मैं और बहू अकेले रहते हैं। क्या पता वो बहू उसको कुछ और गलत जानकारी देती हो, जिससे मैं अपनी बात उसको स्पष्ट नहीं कह सकता। आमने सामने हम हैं नहीं। अच्छा, बेटा जो बेटा बाहर रहता है वो मिलने नहीं आता आपसे? नहीं, वो हर 3-4 महीने पर अपना वहाँ से खर्चा भेज देता है। उसका कंपनी की तरफ से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, इसलिए वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा, इसलिए मैं उसको पूरी स्थिति बयान नहीं कर सकता, उसको दिखा नहीं सकता कि आपकी पत्नी क्या क्या कर रही है। इसलिए मैं बहुत परेशान। अच्छा, जो ये शादी हुई थी, ये कहते हैं आपकी मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी। मैंने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। मैं कहा चलो जहाँ बेटे की मर्जी है वहीं शादी करें, दोनों खुश रहें। हमारा क्या है, हमने तो कुछ और साल जी कर चले जाना है। बाद में ये जो घर है जो हमने पाई जोड़ के बनाया है, उन्हीं के ही नाम काम आएगा। अब वो मुझे बहू कहती है ये मकान मेरे नाम कर दो। अच्छा। नहीं तो मैं आप पे गलत इल्ज़ाम लगाऊंगी। अच्छा, बहू आपसे ये कह रही है जो ये मकान है आपका, ये मेरे नाम कर दो। तो मैं पुलिस में जाके आपके ऊपर केस लगा दूंगी कि ये मेरे साथ फिर फिजिकल हैरेसमेंट करते हैं, मुझे छेड़ते हैं। हम दोनों अकेले रहते हैं तो मैं भी बहुत डरता हूँ। पब्लिक आजकल समाज औरतों की, लड़कियों की ज़्यादा सुनता है, उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। इसलिए मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ। मेरी भी बदनामी होगी, बेटे के बाद खबर जाएगी, वो भी क्या सोचेगा कि पापा आपने ये क्या कर दिया। इसलिए मैं बहुत डर के रहने लग गया हूँ। खाली टाइम होता है इधर घर से बाहर निकल के आ जाता हूँ ताकि घर में चिक ना हो। और वो खाना भी मुझे ढंग से नहीं देती। खाने में क्या पता कुछ मिला देती है कई बार, तो मुझे नींद आ जाती है। उसके बाद वो घूमने फिरने चली जाती है, मुझे पता नहीं चलता। अच्छा, वो आपको खाने में कुछ मिला मुलू के घूमने फिरने लड़कों के साथ इधर चली जाती है? तो उस पर मुझ पर विश्वास नहीं रहा। इसलिए मैं भी कभी गुरुद्वारे में, कभी मंदिर में कहीं जाके खा लेता हूँ। इसलिए घर का खाना खाते भी मुझे डर लगता है। चलो अंकल जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस आज आपको एक छोटा सा काम करना है, कैसे भी लालच देके, कुछ भी लालच देके अपनी बहू को ना यहाँ पे बुलाना है। और गाइज आपने देख लिया होगा अंकल के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अंकल जी हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। अंकल जी हमारी वीडियोस देखते थे, अंकल जी ने हमसे हेल्प मांगी। सो अंकल जी, आप बस एक बार अपनी बहू को ना कॉल करके इस पार्क में बुला लो, कहीं पे भी, कैसे भी, तालकटोरा गार्डन में। उसको कुछ भी लालच दो, आप उसे कॉल करो एक बार अपनी बहू को। स्पीकर पे कर लो, आप स्पीकर पे, सारी बातें उधर रिकॉर्ड करनी है हमें। हेलो रितु बेटा, पापा बोल रहा हूँ। बेटा, आपने वो जो बात की थी ना मेरे से घर अपने नाम करवाने की, तो मैंने यहाँ इधर नई दिल्ली आया हुआ हूँ। कनॉट प्लेस में एक वकील है, तो उससे मैंने बात की है। उनके ऑफिस में आया था मैं, उनको सारे पेपर वगैरह दिखा दिए हैं। मैं नहीं चाहता बेटे तक कोई बात पहुँचे, तुम्हारा घर ख़राब हो।
इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, घर तुम्हारे नाम कर जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा कहीं वृद्धाश्रम में रहने। इसलिए मैंने, काफी अच्छा फैसला लिया है। अब क्या करें, आप ऐसी ऐसी बात करोगे घर में, रोज़ क्लेश होगा, समाज सुनेगा, हंसेगा, मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैं बदनामी से बहुत डरता हूँ। मुझे उन सबसे मतलब नहीं है, काम की बात करो आप। अब आपकी क्या बात है? तो मैं इधर ताल कटोरा गार्डन में बैठा हुआ हूँ, पेपर मेरे पास हैं, मैंने वकील साहब से बात कर ली है। उन्होंने कहा है आप 4 फ़ोटो और आधार कार्ड अपना लेके आ जाओ, आपके भी वहाँ पे फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर होंगे, फिर मकान आपके नाम हो जाएगा। फिर मैं अपना, मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो आज फाइनल हो जाएगा ना मतलब? हाँ, मैं आप आधे घंटे में लगभग पहुँच जाओगे। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, बल्कि 20 मिनट में आ जाती हूँ मैं, बस रेडी होके। मतलब काम हो जाएगा ना आज फाइनल? हाँ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस आपके साइन की ज़रूरत है। ठीक है, आती हूँ। ताल कटोरा गार्डन गेट नंबर 5 पर बैठा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, ओके। आपको क्या लगता है अंकल जी आ जाएगी 20 मिनट में? भाग के जल्दी से। इतना तो अगर मेट्रो से भी आती है तो आधा पौना घंटा लगेगा। चलो गाइस, वो जितने भी आती है उतने हम वेट करते हैं। तो आप चल के ये वीडियो देखो, और ये माइक मैं अभी अंकल जी को दे के जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी इनकी बहू आएगी, जो भी बातें होगी वो सारी रिकॉर्ड है। अंकल जी ये माइक अपने पास लगा लो, दिखना नहीं चाहिए, छुपा के लगाना बस ये माइक। आ गए बेटा, कोई आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो बैठो अभी। हाँ, अभी बैठो, थोड़ा वेट कर। वकील साहब का ऑफिस नज़दीक ही है, मैं उनसे बात कराया हूँ, पेपर तैयार हो रहे हैं। वहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कहा आप थोड़ा पार्क में वेट कर लो और मैं बहू को भी वहीं बुलवा लेना। आज हो जाएगा ना काम? आज काम हो जाएगा, थोड़ी देर में वकील साहब आते हैं। बैठो, आपसे कुछ बात भी करनी है। अब मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको सौंप के जा रहा हूँ, अपना मकान आपके नाम कर रहा हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपसे कुछ बात करूँ कि आगे भविष्य में आप मेरे बेटे के साथ अपना घर बसा के रहो। बाहर ये जो आप गुलछड़े उड़ाती हो, बैठो तो सही, बैठो बैठो तो सही, बैठ के बात करो। घर की बात है ऐसे, और लोग सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। बैठ के बात करो। आपको प्यार से समझा रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। मैं ये चाहता हूँ आपका घर बसा रहे। आप ये जो बाहर गुलछड़े उड़ाते हो ना दूसरे लड़कों के साथ, मुझे सब जानकारी है, मैंने मार्केट में आपको देखा था घूमते फिरते। आप ऐसे मत करो। तो आपके पास कोई सबूत तो नहीं है ना? सबूत नहीं, सबूत होता तो मैं अपने बेटे को ना बता देता। अब वो भी बातों पे बिना सबूत के विश्वास मेरा बेटा भी नहीं करेगा, इसलिए मैंने अभी उसको पास जानकारी नहीं दी, आपके घर में क्लेश ना हो। अच्छा, अब आप ये बताओ वकील साहब कहाँ हैं, कितना टाइम लगेगा? वकील साहब आते होंगे, पेपर तैयार हो रहे हैं, उनका आएगा बंदा, बता देगा, फिर हम उनके ऑफिस जाएंगे। आपके पेपर और आधार कार्ड वगैरह लाए हो ना, फोटो वगैरह सब ले आए ना। तो मैं इसलिए यही बात कर रहा था, आपका जो व्यवहार मेरे प्रति है ना, जो ये खाना ना देना, ये ना, इस व्यवहार में भी, इसकी वजह से ही मैं तंग आके रो की चिक से तंग आके ही मैंने ऐसे किया है कि पता नहीं मैंने नींद की गोलियां खिला के तुमने पता नहीं पीछे से क्या क्या गुलछड़े उड़ाए हैं, मुझे सुलाकर आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। आपको पता है कि मैं आपको सुला मुझे सब मालूम है, इसीलिए मैंने बकवास सुनने नहीं आई हूँ। आप ये बताओ। ये बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। जाती हूँ पुलिस स्टेशन, आपके खिलाफ कंप्लेन करवाऊंगी। पुलिस स्टेशन जा रहे हो? जाऊंगी। तो मेरे ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम लगाओगे आप? लगाऊंगी, झूठी एफआईआर लगवाऊंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं इसी सीधा अंदर होगे और मकान सीधा मेरे नाम होगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। आप ऐसा कर नहीं सकते हो, हमारा पक्ष भी रखा जाता है आजकल। रखा जाएगा, मेरी सुनी जाएगी वहाँ पे, क्योंकि मैं लेडीज हूँ और लेडीज की ज्यादा चलती है। अरे यही तो तुम्हारे पल्ले बात नहीं पड़ रही, इसी के डर की वजह से तो मैं मकान आपके नाम कर रहा हूँ, ताकि समझा हुआ है क्या? आप ये बताओ, जल्दी बताओ वकील साहब का है, उन्हें बुलाओ बस आप। अभी मैं उनको फोन कर देता हूँ, आ जाएंगे वो जल्दी, थोड़ा वेट करो। बहुत देर हो गई, आप अब जल्दी बताओ या मैं जाऊँ पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन जाके क्या करोगे? अभी बात मैंने फाइनल कर लिया है ना, सारा पेपर तैयार करवा लिए हैं, अब थोड़ा भी आप वेट नहीं कर सकते। अब मैंने ठान लिया है बिल्कुल। लो आ गए। हाँ जी। कौन सा बात कर लो। यही जो पापा जी बोल रहे हैं हमारा घर है, वो मेरे को अपने नाम पे करवाना है। हमारा आपका घर नहीं, इनका घर है वो इनका नहीं है, हमने अपने पाई से जोड़ा है, क्या करें? मैं इनकी बहू हूं, तो फिर इस नाते वो मेरा भी तो घर हुआ ना। अब ये सोचते हैं जीते जी मेरे जीते जी मकान इनके नाम हो जाए, इसलिए मैंने। कैसी होती है? सेवा करती है, और आप क्या करते हो? तो मैं सेवा करती हूँ, पूछ लीजिए। अंकल जी कितनी सेवा करते हैं आपकी? बहुत अच्छी सेवा करते हैं ये, मुझे नींद में छोड़कर, नींद की गोलियां खिलाकर गुलछड़े उड़ाने चले जाते हैं। आपके पास क्या सबूत है मैं गुलछड़े उड़ाने चली कोई बात नहीं। पता है मैं कौन सा वकील हूँ? पर्दाफाश करने वाला वकील हूँ, ठीक है? पर्दाफाश क्या मतलब? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, जो आप इनके साथ कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो आप। तो मैं इनके साथ क्या गलत कर रही हूँ मतलब? अगर आपके मैंने इनको बुला के समझाया है
कि मकान में आपके नाम कर देता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि आप बाहर के लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ दोगी, उनके साथ घूमना फिरना? आपके आपके पति को पता चलेगा तो कैसा रहेगा ये बताओ आप? उन्हें क्या पता चलेगा? मैं सही हूँ? आप सही हो? हाँ, मैं आप सही जो हूँ। इनके साथ कर रहे हो सही कर रहे सही हो? है। पीछे से लड़कों के साथ घूम रहे हो सही कर रहे हो? आपके पास प्रूफ है मैं लड़कों के साथ घूम रही हूँ? आप सिर्फ इनके कहने पे यकीन कर रहे हैं। और मेरे ऊपर गंदे गंदे इल्जाम डाल के अंकल जी कि ने- फिजिकल हैरेसमेंट करते हैं मेरे अंकल जी ने साथ, आपके साथ मुझे क्या छूने किया? की कोशिश करते हैं, ऐसे गंदे इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिए इन्होंने। क्या किया? और ये क्या है कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी ये वाले इल्जाम लेकर। अंकल जी, मैं आप क्यों वो चिंता तो कर मैं रहे हो? जाऊंगी और वो मैं वहाँ पे मेरी बात पे ही यकीन किया किसके जाएगा, पास ना कि जाओगे? आपकी बात। नहीं किसके पास जाओगे? प्रूफ है आपके पास कुछ? आपके पास प्रूफ है? हमारे इनके पास नहीं, प्रूफ है? हमारे आप पास ये तो है बताइए, प्रूफ, हमारे क्या पास अब प्रूफ सारा आपके प्रूफ पास? है। क्या प्रूफ है हमारे आपके पास सारा प्रूफ है। आपको पता है मैं कौन हूँ? आपने मुझे क्यों बुलाया? बात मुझे सुनो ये इधर कोई पहले, वकील इधर वकील इधर तो देख के लगता बात नहीं है, करो। साला ये पागल इधर पागल है क्या? इधर कौन देख के से बात वकील करो। हो आप? इधर देख नहीं, के बात वकील करो। साहब नहीं भेजा आपको इनको। पता है मैं कौन हूँ? कौन से वकील हो आप? ये बताओ आप पहले, बहुत हैं? देर हो गई। मैं आप बताऊं बहुत कौन सा जल्दी बताओ। वकील? हाँ, हैं? टाइम मैं वेस्ट करवा रहे हो इतनी मेरे यहाँ यूट्यूबर पे। हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। देखो सामने कैमरा लगाया हुआ है हमने, उधर देखो, उधर आग गाड़ के उधर देखो, उधर सामने कैमरा लगाया हुआ है और अंकल जी के पास माइक। अंकल जी माइक दिखाओ, माइक दिखाओ। जो तुम्हें क्या नहीं क्या पागल पागल हो? नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। माइक दो अंकल जी, माइक करो। माइक। जो ये तुम बकचोदी कर रही हो ना यहाँ पे, जितनी भी ये सारी रिकॉर्ड हो रही है इस माइक में और उस कैमरे में, ठीक है? कैमरा बंद करवाओ पहले। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने बोला है ना जो कि मैं लड़कों के साथ घूमती हूँ और घूमूंगी, और ये जो तुम्हारे ऊपर फिजिकल हैरेसमेंट का केस डालूंगी, ये सब सारी इसमें दिखाई रिकॉर्ड हो जाएगी। गया है। ये अब सारी हमारे पास सबूत है और हमारी मानी जाएगी। अब ये सारी दिखाई जाएगी तुम्हारे तुम्हारा पति को। पत्ता साफ है। अंकल अब जी तुम अब तुम निकलोगे, अब तुम निकलोगे क्या- हमारे क्या? घर में से। जी, आगे से। अब मैं यही वीडियो क्या- अपने क्या बेटे को भेजूंगा, उसको भी तुम्हारी सारी हरकतें पता चलनी चाहिए। अंकल जी को ब्लैकमेल कर रही हो? अंकल जी घर में 2 वक्त की रोटी खाते हैं, सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ किया है, लव मैरिज कराई है तुम्हारी, उसके बाद तुम ऐसा कर रही हो? शादी से पहले क्या क्या वादे किए थे अंकल इसने बताना? अरे इन्होंने कहा था बहुत अच्छा व्यवहार था इनका, जब तक बेटा और ये बहू इकट्ठे साथ मेरे साथ रहते थे, उसके दुबई जाने से पहले बहुत अच्छा व्यवहार था, मुझे माफ सही टाइम पे। गलती हो गई, प्लीज। ऐसे कैसे माफ गलती करने हो वाली गई? बात नहीं है। अब ये मैं ये सुनो पहले अब बात मैं सुनो। लेके जाऊंगा पुलिस में ये जो केस। ये वीडियो है ना ये तुम्हारे पति को भेजी जाएगी, ठीक है? नहीं, प्लीज आप फिर ऐसा पता मत चलेगा करो। उसे नहीं, तुम अब कैसी हो। अब माफी मांगने वाली बात नहीं है ये। पीछे अब से दुनिया को ही पता चलना चाहिए। और ये कैसे- वीडियो कैसे YouTube पे भी बहुएं डलेगी। ससुर के नहीं, ऊपर आप इल्जाम लगाती शांत हो हैं। जाओ अंकल जी, आप शांत हो जाओ, आप मुझे शांत माफ हो कर जाओ। दो, फिर से गलती माफ हो ऐसे कैसे करते हैं? जो ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी और तुम्हारे पति के पास भी जाएगी और जो जितने लड़के तुम घुमा रही हो ना सबको पकड़ा जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें जो पुलिस केस करना है ना अंकल जी के ऊपर, जो भी करना है अब तुम कर दो, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं है और सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे रोने की जरूरत नहीं है, झूठे आंसू मत दिखाओ यहाँ पे, झूठे आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, ये तो बेटा मिल गया मुझे, क्या इस वजह से कौन सी मेरा घर गलती हो बच गई? गया। नहीं आपसे कैसी गलती हो गई है? ये कोई गलती होती है ये बता ना? ये रोने से कुछ होगा अब यहाँ पे? ये अपना देखो, ये कागज पकड़ो और ये फोन पकड़ो, ये लेके यहाँ से निकलो। और ये वीडियो जब दिखाएंगे ना तुम्हारे पति को और ये पुलिस स्टेशन में देनी है ना, तुम्हें कंप्लेंट करनी है, तुम कंप्लेंट कर देना। ये पकड़ो पहले, ये पकड़ो, चलो अब यहाँ से, चलो चलो यहाँ से निकलो, अब देखता हूँ कौन यहाँ किसको से घर से निकलो। निकालता है। अब देखते हैं। अंकल जी आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी आराम से बैठ जाओ। अब आपको डरने की देखो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत सही है। ठीक है? ये लड़की बहुत देखी हमने, पहले भी हमने ऐसी बहुत अब ये कुछ नहीं हेल्प कर करी। पाएगी। अब नहीं आप चिंता ही मत करना, अब हमारे ऊपर छोड़ देना सब कुछ। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको कुछ भी बोलती है, टॉर्चर करती है, कुछ भी, खाने की बात आती है, खाने में अभी जो ये वीडियो है बेटे को भेजनी है, ये वीडियो नहीं, बेटे पहले मैं देखता हूँ ये अगर सही तरीके से नहीं, ये- रास्ते पे आ जाती है। ये वीडियो आप अपने बेटे को भेजो, हाँ। नहीं तो इसका ऐसे ही चलता रहेगा। आगे ये कुछ और बहाने ढूंढेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। अपने बेटे को यहाँ पे दिल्ली बुलाओ और बात क्लियर करो। ये सारी जो भी इसने शादी करी है, जैसी भी लड़की है, एक बार इससे बात क्लियर करो और डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर है आपके पास, घर के पास रहता हूँ मैं, आगे ठीक है। बातचीत आपसे मिलता रहूँगा, ठीक है? ठीक है, ये प्रूफ अपने हाँ। पास ही रखना। हाँ ये प्रूफ है मेरे पास, दिक्कत मत करना। और ये प्रूफ मैं इंटरनेट पे भी डालूंगा, ठीक है? ठीक, हाँ पता तो चलना चाहिए बहुत लोगों को बहुत बेटा, कैसी कैसी धन्यवाद बहू होती है। आपका। हाँ आपने घर उजड़ने से बचा लिया हमारा। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो बस मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक ये कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए, ठीक है दोस्तों?